हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया। इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि इंग्लिश का दिया गया। किसका दिया गया? इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया। अंग्रेजी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। और आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना, एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना। और आज का जो सेशन जो है सेट कोड की बात करें तो सेट कोड जो दिया गया है सेट कोड ए, और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 और फुल मार्क्स भी 100 का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और टाइम की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट टाइम भी दिया गया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर एक बार जो है शेयर कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। कहाँ पर आंसर देना है सभी स्टूडेंट को? लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को आंसर देते हुए चलना। फिलहाल जो आप लोगों का ओमार्क शीट है, ओमार्क शीट जो है आप लोगों का फिलहाल ये जो है आप लोगों का लाइव चैट है। आप लोगों को आंसर भरते हुए सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में देते हुए चलना। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया। क्या पूछा गया? माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 की एग्जाम के लिए। क्या होगा? अब्दुल कलाम, जे जवाहरलाल नेहरू, और सी जो है सरदार पटेल, और डी जो है महात्मा गांधी। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी जी। क्या होगा? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया। ये भी सभी स्टूडेंट को याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। सेबीबी रीड्स एट डैश स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबीबी जो है यानी किस स्कूल में पढ़ता था, मतलब प्राथमिक में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में या +2 स्कूल में? क्या होगा? राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी सेबीबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मतलब सेबीबी जो था वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। द माइंड इज रिटनेस डैश द मोर इट्स गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या है? द माइंड इज रिटनेस डैश द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट। क्या होगा? डॉग होगा या बर्ड होगा या मंकी होगा या का होगा? राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बर्ड हो जाएगा। क्या होगा? बर्ड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। आई एम नो हैटर ऑफ द डैश महात्मा गांधी फॉर आई। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। मुझसे कोई नफरत जो है नहीं है, यानी किससे नहीं है? तो ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से। तो किससे नहीं है? तो राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट से। किससे नहीं है? तो वेस्ट से। याद रखना, वेस्ट से, पश्चिम से हमें कोई नफरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। द वर्ल्ड फेमस टेक्टिक सिविलाइजेशन इज इन। क्या होगा? ग्रीक होगा, इटली या स्पेन या पोर्तुगल? राइट आंसर 5 जो पूछा गया यानी विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता में है। अटारी सभ्यता में कौन है? ग्रीक या इटली या स्पेन या पोर्तुगल? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर एकदम लाइव चैट में सभी स्टूडेंट का आना ही आना चाहिए किसी भी हालत में। चलिए 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ग्रीक होगा। मतलब विश्व प्रसिद्ध अटारी जो है, अटारी सभ्यता में ग्रीस है। क्या कौन है? तो ग्रीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। प्लेन लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द मोटो ऑफ ई। क्या होगा? यानी ईस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर, नॉर्थ फिलोसोफर, और दिस है ब्रिटेन। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य है। यानी सदा जीवन और उच्च विचार का यानी आदर्श वाक्य क्या है? यानी बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
6 का जो करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसोफर, क्या होगा, वेस्टर्न फिलोसोफर होगा, मतलब पश्चिम दार्शनिक, राइट आंसर भी है। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए एकदम 100% राइट आंसर है और बहुत ही सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, द वैल्यू ऑफ डैश आज ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, चीन सिविलाइजेशन। राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन, क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब भारतीय सभ्यता के मान आज भी चमक रहे, भारतीय सभ्यता का मान जो है आज भी चमक रहे। द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। चमक रहा है आज भी, भारतीय सभ्यता का मान अभी भी चमक रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए डैश ग्रेट, मतलब ग्रेट डैश, क्या होगा, पॉलिटिशियन या लीडर या नेशनलिस्ट या थिंकर। पूछा गया क्वेश्चन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे, मतलब एक महान क्या थे, जल्दी से आंसर। राजनीतिक या राष्ट्रवादी या नेता या राष्ट्रीयता, क्या होगा राइट आंसर। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नेशनलिस्ट थे, क्या थे, नेशनलिस्ट थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थी, महान राष्ट्रवादी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर 9 से पूछा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ली वफादारी की शपथ, क्या होगा, कंटिन्यू होगा, यानी कंटिस्टिट्यूशन होगा या पीपुल होगा या नेशनल होगा या चीफ जस्टिस होगा। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर ई होगा, संविधान, क्या होगा, संविधान का, यानी संविधान का शपथ लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक कौन, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक कौन, क्या हो राइट आंसर। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, जल्दी से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर, क्या होगा 10 का राइट आंसर। भारत में गणतंत्र जो है बन गए, यानी कब मनाया गया था, कब मनाया गया था, जल्दी से आंसर जल्दी से आंसर। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, रतिराम वाज द सन ऑफ डैश। ये भी क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रतिराम वाज द सन ऑफ डैश, सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल रतिराम, देवलाल रतिराम, हीरोलाल रतिराम। राइट आंसर 11 का। चलिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा सोहनलाल रतिराम, 11 का करेक्ट आंसर। रतिराम का पुत्र था सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या होगा, सोहनलाल, मतलब रतिराम का जो बेटा जो था सोहनलाल रतिराम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया और बुक से क्वेश्चन पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश इज हार्मस स्टोरी, डैश इज ए हार्मस स्टोरी, द आर्टिस्ट होगा, ए पिंच ऑफ स्नैप होगा, ए चाइल्ड इज बॉर्न और दिस है द अर्थ। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ए पिंच ऑफ स्नैप, क्या होगा, ए पिंच ऑफ स्नैप इज ए हार्मस स्टोरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और ए पिंच ऑफ स्नैप किसके द्वारा, ए पिंच ऑफ स्नैप इज रिटेन बाय, ये भी सभी स्टूडेंट को लगाना है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय डैश, क्या है, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय डैश। पूछा गया है क्वेश्चन, ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, कहा था, कौन कहे थे, ईमानदारी जैसा जो है कुछ भी नहीं है, कौन कहे थे, नानू काका, भानु काका, रसानू काका, मोनू काका, कौन कहे थे, जल्दी से आंसर। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर ये होगा नानू काका, क्या होगा, नानू काका हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, एमएलके जूनियर हेड डैश चिल्ड्रेन, एमएलके जूनियर हेड डैश चिल्ड्रेन, मतलब मार्टिन लूथर, यानी इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, एमएलके का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी कितनी बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग के, कितने बच्चे थे, और मार्टिन लूथर के द्वारा जो है कौन सा अध्याय लिखा गया, रिटेन बाय डैश, बताओ सर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है क्या लिखा गया था, आई हैव ए ड्रीम,
आई हैव ए ड्रीम लिखा गया था, मेरा एक सपना है, ये जो लिखा गया था एमएलके द्वारा जो है लिखा गया था। और एमएलके के कितने बच्चे थे? 4 3 2 1 राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बता देना चाहते हो, ऑफिशियल में भी पूछा गया था, ऑफिशियल में भी पूछा गया था। राइट आंसर क्या होगा? 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। जल्दी से आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का आ रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चले बहुत ही सुंदर, यानी मार्टिन लूथर किंग के 4 बच्चे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। क्या इन डैश द लास्ट स्टेप नेवर टेकन वाज नेवर टेकन? इंडिया होगा, चीन होगा, जर्मनी होगा, फ्रांस होगा। राइट आंसर 15 का 15 पूछा गया है, मैं जो है अंतिम कदम कभी नहीं उठाया। किस पर जो है अंतिम कदम जो है कभी नहीं उठाया गया है? भारत पे, चीन पर, जर्मनी पे, फ्रांस पे। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, सिविलाइजेशन टाउच अस। सिविलाइजेशन टाउच अस क्या होगा? टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर्स, या टू बी ह्यूमन, या टू बी अनफ्लो, या टू बी रडर ऑफ क्रूल। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पूछा गया क्वेश्चन है, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया? सभ्यता ने हमें क्या सिखाया? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम और ऑफिशियल में दोनों पूछा गया क्वेश्चन, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? टू बी ह्यूमन होगा। क्या होगा? मतलब सभ्यता ने हमें क्या सिखाया? मानव होने के लिए सिखाया, मानव होने के लिए, टू बी ह्यूमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, सेबीबी फादर्स वर्किड एट डैश शॉप। क्या है? सेबीबी फादर्स वर्किड डैश, यानी वर्किड एट डैश शॉप। क्या होगा? यानी ब्लैक स्मिथ, या कारपेंटर्स, या बब्बर्स, या गोल्ड स्मिथ्स। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए सभी स्टूडेंट को एक बार जो अपने मन से जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कर देना, बहुत कम स्टूडेंट वॉच करे, जल्दी से एक बार जमकर शेयर करना, अपने मन से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम जमकर शेयर कर देना है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेबीबी के पिताजी यानी दुकान पर काम करते थे। क्या चीज के काम करते थे? यानी बढ़ई के काम करते थे, कारपेंटर्स। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया, द पीपुल ऑफ यूरोपी लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ डैश। क्या होगा? ब्रिटेन होगा, जर्मनी होगा, स्पेन होगा, ग्रीक और रोम होगा। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर। जल्दी से आंसर लगाना है। 18 का करेक्ट आंसर ग्रीक और रोम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 18 का राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। 18 का राइट आंसर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया? यूरोप के लोग उस आदमी के लेखक यानी लेखन से अपना सबक सीखते हैं, ग्रीक या रोम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया? 18 का जो करेक्ट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। और 16 का ए होगा। 16 का राइट आंसर सिविलाइजेशन ये कैसे होगा? टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर्स। राइट आंसर ऑप्शन मतलब यानी सभ्यता और संस्कृति जो है, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया? मानव होने के लिए सिखाया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, द आर्टिस्ट इज डैश। द आर्टिस्ट इज डैश इन इजी ए पोएट्री ए शॉर्ट स्टोरी और डी जो है ड्रामा। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। 19 का जो करेक्ट आंसर यानी द आर्टिस्ट जो है क्या है? राइट आंसर 19 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट स्टोरी है, इस शॉर्ट स्टोरी राइट आंसर सी। द आर्टिस्ट एक छोटी कहानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, ए चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 पूछा गया, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय डैश। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय डैश, जर्मन ग्रीर या एची बेट्स और डी सी जो एंटोन पी चेखव और डी जो सिंगानो। या एक बच्चा पैदा हुआ अध्याय के लेखक कौन है? 20 का जो करेक्ट आंसर होगा जर्मन ग्रीर या
एच.ई. बेट्स या एंटोन पी चेखव या सिंघम या 20 का जो करेक्ट आंसर, चलिए बहुत ही सुंदर सभी स्टूडेंट ये लगाएं, एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 पूछा गया, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, बेंजी को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसको रखने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए? गोल्स को, ये काउ को, डॉग्स को, हेन्स को। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, हेन्स को। किसको? तो हेन्स को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, जॉनसन वाज ए पुअर डैश। जॉनसन एक गरीब क्या था? यानी टीचर था, कारपेंटर था, डॉक्टर था, फार्मर था, यानी जॉनसन वाज ए पुअर डैश। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, जॉनसन एक गरीब किसान था। जॉनसन जो था एक गरीब किसान था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, द अर्थ इज ए डैश, द अर्थ इज ए डैश। ड्रामा, स्टोरी, पोइट्री और डिश जो है इजी। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा, द अर्थ इज ए क्या होगा 23 का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पोइट्री होगा। क्या होगा? पोइट्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, पेडल्स बक इज इन डैश राइटर। पेडल्स बक इज इन डैश इन डैश राइटर, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन या यूरोपियन। यानी पेडल्स बक जो है कहाँ की कवि है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन। क्या होगा? अमेरिकन राइटर यानी कवि थे, अमेरिकन कवि थे। राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डैश। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया और ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वॉज कॉल टू किल डैश यानी किल ए डेंजरस डैश, यानी किसको मारने के लिए बुलाया गया? मतलब एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। स्नेक। क्या होगा? डेंजरस स्नेक। राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। 25 जो पूछा गया, 25 मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, यानी डैश इज द डाउटर ऑफ चुबको। डैश इज द डाउटर ऑफ चुबको। मतालिया, नतालिया, रतालिया, सतालिया। यानी राइट आंसर चुबको की जो बेटी जो थी कौन थी? चुबको की बेटी कौन थी? मतालिया, नतालिया या रतालिया या सतालिया। जल्दी से आंसर। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नतालिया इज द डाउटर ऑफ चुबको। 26 का करेक्ट आंसर नतालिया चुबको की बेटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, नतालियास डॉग्स इज नेम्ड। नतालिया की कुत्ती का नाम क्या था? ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नतालियास डॉग्स इज ए नेम्ड, ये भी ऑफिशियल और सेंटअप दोनों में पूछा गया था। लिप, विप, डिप या निप। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, लिप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोम्बो इज। क्या होगा? अब पूछा गया लोम्बो की कुत्ते का क्या नाम था? अब लोम्बो की कुत्ते का नाम बताना, गेस था, बेस था, रेस था या क्रिस था। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नतालिया और लोम्बो दोनों में प्यार था, दोनों में प्यार था। दोनों एक एक कुत्ते को जो है पाल रखे थे। क्या? एक एक कुत्ते को पाल रखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट प्ले। क्या है? इज ए डैश एक्ट प्ले। 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 1। मतलब एक शादी का प्रस्ताव जो है एक खेल है। क्या? एक शादी का प्रस्ताव जो है एक खेल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय डैश। ये मैरिज प्रपोजल जो है किसके द्वारा लिखा गया? एक शादी का प्रस्ताव जो अध्याय के लेखक कौन है? एंटोन चेखव, पेडल्स बक, एच.ई. बेट्स और डी जो है डोरोथी एल सीयर्स। राइट आंसर करेक्ट आंसर
30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर 30 का ई करेक्ट आंसर होगा। एक शादी का प्रस्ताव जो है एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग इज रिटेन बाय डैश। क्या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय डैश, जॉन किट्स, W.H. आउडन, रूपर्ट ब्रूक और दिस है जॉन डोन। 31 पूछा गया क्वेश्चन, यानी गया द पार्म्स आर क्या होता है, द पार्म्स आर डैश स्टैंडिंग लाइफ रोलिंग लाइलिंग। राइट आंसर 32 का प्रेम जो है क्या, प्रेम जो है रूल है, क्या होगा राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रोलिंग हो जाएगा, क्या होगा रोलिंग होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, डेथ, रनिंग, जोंडी और दिस है एक्सपेंडिशन। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा, मानव जीवन इससे बेहतर मौत है, मानव जीवन जो है इससे बेहतर क्या है मौत है। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दित होगा। और ये भी क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था ऑफिशियल में, ये भी क्वेश्चन जो ऑफिशियल में पूछा गया था, आंसर लगाते हुए चलना और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना। 2023 की एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना, कमाल और धमाल। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, ट्री सेड देयर लिव्स इन डैश। क्या ट्री सेड देयर लिव्स इन डैश, विंटर या ऑटमन या रेन या समर। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑथमीन होगा, क्या होगा ऑथमीन होगा। यानी पेड़ों में पत्ते गिरते हैं, कब गिरते हैं शरद ऋतु में गिरते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, पर्सन आर ट्रेवलर्स डैश, पर्सन आर ट्रेवलर्स मतलब यात्री जो है युवा व्यक्ति यानी कौन यात्री है, यानी बूढ़ा या युवा या तेज या चालाक, यानी यंग यात्री मतलब क्या युवा यात्री, युवा व्यक्ति जो यात्री है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या द लिप्स आर फॉलिंग डैश, और इसका भी आंसर साथ में लगा दिए, द लिप्स आर फॉलिंग डैश फास्ट स्लो गुड सून। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हुआ, क्या बोलना है जल्दी से बोलना है सभी स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर भी साथ में लगाते हुए चलना। ओके चलिए 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, ऑथमीन इज ए सेशन ऑफ मिलो डैश, मिलो डैश क्या होगा फ्रूटीफुलनेस, नो विंड या नो साउंड ऑफ द बर्ड और डिस ऑफ फ्रूटीफुलनेस। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको बता देना चाहते हैं ऑफिशियल में पूछा गया। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा 38 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, 38 का नहीं 37 का आंसर, 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फ्रूटीफुलनेस क्या होगा फ्रूटीफुलनेस होगा। और इसमें और ए में और डी में दोनों में अंतर देख लेना, दोनों में अंतर देखना तब आंसर लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर मतलब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा गया, जॉन किट्स प्रकृति के यानी कौन प्रकृति के बड़े प्रेमी थे, कौन सो है प्रकृति के बड़े प्रेमी है, क्या होगा राइट आंसर करेक्ट आंसर जॉन किट्स थे, W.H. आउडन, रूपर्ट ब्रूक और दिस है जॉन डोन। राइट आंसर करेक्ट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, जॉन किट्स जो थे प्रकृति के बड़े प्रेमी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39, ऑथमीन स्टार्टेड विद द डिफ्यूचर ऑफ द डैश सीजन क्या होगा रैनी होगा, समर होगा, विंटर होगा, स्प्रिंग होगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, क्या बोलना है जल्दी से बोलो ना, क्या बोलना है वो बोलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 39, शरद ऋतु की शुरुआत गर्मी ऋतुओं के जाने के बाद होते हैं। राइट आंसर क्या होगा 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा समर। क्या होगा द समर सीजन, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। क्या है कम आउट ट्री, क्या होगा राइट आंसर विंटर होगा या स्प्रिंग होगा या ऑटमन या समर। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 40 पूछा गया। पेड़ों पर नए पत्ते और फल निकलते हैं, पेड़ों में नए पत्ते और फल कब निकलते हैं? शरद ऋतु में। कब निकलते हैं? शरद ऋतु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 पूछा गया और टू डैश इज एन ऑड। क्या होगा और टू क्या होगा सीजन होगा, विंटर होगा, रेन होगा, ऑटमन होगा। राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर ऑटमन हो जाएगा। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया द डस्ट स्टैंड फॉर द डैश। क्या द डस्ट स्टैंड फॉर द डैश फार्मर, टीचर, लीडर और डी है सोल्जर। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर टीचर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मतलब पूछा गया है क्रिमिनल का मास्टर कौन था? नेकेविटी रोडगर। राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा मिस तो सभी को करेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा नेकेविटी या रोडगर। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेकेविटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल का जो मास्टर जो था मेकेविटी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया मेकेविटी इज ए डैश। मेकेविटी इज ए डैश क्या होगा डॉग होगा, लायन होगा, कैट होगा, रैट होगा। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेकेविटी जो था एक बिल्ली था। क्या था? एक बिल्ली था। और क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया फायर हमन इज रिटेन बाय डैश। फायर हमन इज रिटेन बाय डैश। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, कमला दास, के.की.एन. दारूवाला। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हुआ के.की.एन. दारूवाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया के.की.एन. दारूवाला इज इन डैश पोएट। के.की.एन. दारूवाला इज इन डैश पोएट। बर्तीस होगा, अमेरिकन होगा, अफ्रीकन होगा, इंडो एंगेलियन होगा। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इंडो एंगेलियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। और यहां से जो आप लोगों का ग्रामर दिया गया, कुछ क्वेश्चन जो है ग्रामर का दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी चूज द राइट प्रीपोजिशन। आपको कुछ क्वेश्चन में जो है प्रीपोजिशन भरना है। क्या होगा द मेन डाइट डैश फीवर। क्या होगा ऑफ होगा, विथ होगा, बाय होगा, फॉर होगा। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑफ हो जाएगा। क्या होगा ऑफ फीवर। क्या होगा ऑफ फीवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया ही इज डैश द टॉप ऑफ द क्लास। क्या ही इज डैश द टॉप ऑफ द क्लास। क्या होगा इन होगा, एट होगा, फोर होगा, अबाउट होगा। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया सी रसीड डैश द डैश माई रूम। क्या सी रसीड डैश माई रूम। इनटू होगा, विथ होगा, फोर होगा, आफ्टर होगा। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 49 का जो करेक्ट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इनटू हो जाएगा। 49 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया। यहां पर जो है
क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट सुटेबल आर्टिकल। इसमें जो आप लोगों को आर्टिकल भरना है, डैश काउ गिव्स मिल्क। क्या है, डैश काउ गिव्स मिल्क। क्या होगा राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा 50 का जो करेक्ट आंसर 50 का जो राइट आंसर द काउ क्या होगा द काउ गिव्स मिल्क, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, आई वॉन्ट डैश ग्लास ऑफ वाटर। क्या आई वॉन्ट डैश ग्लास ऑफ वाटर, क्या होगा ए होगा, एन होगा, द होगा, ऑफ होगा, राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। क्या है, डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। क्या होगा ए होगा, एन होगा, द होगा, वेयर होगा। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पूछा गया, सानिया मिर्जा डैश टेनिस। सानिया मिर्जा डैश टेनिस। ये तो सभी स्टूडेंट को आंसर पता ही होगा, जल्दी से आंसर लगाना जमकर सभी स्टूडेंट को आंसर जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर जो है आंसर देने में कंजूसी नहीं, आंसर देने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना है ना। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है 53 का आंसर लगाना, 53 का जो करेक्ट आंसर, चलिए 53 का जो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या होगा प्ले, क्या होगा राइट आंसर सानिया मिर्जा प्ले टेनिस, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्या पूछा गया, चिल्ड्रेन डैश टू स्कूल एवरी डे। क्या चिल्ड्रेन डैश टू चिल्ड्रेन डैश टू स्कूल एवरी डे। क्या होगा, गो होगा, गोज होगा, इज गोइंग होगा, नन ऑफ दिस होगा। ये तो 5-6 का स्टूडेंट भी बता सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बता सकते, जल्दी से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 54 का जो राइट आंसर होगा यानी चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे। क्या होगा, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे, राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर ना। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बच्ची जो है प्रतिदिन जो है स्कूल जाते हैं, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा चिल्ड्रेन इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ डैश। ब्रिटिश होगा, जर्मनी होगा, और सी जो है स्पेन होगा, ग्रीक और रोम, राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पूछा गया, क्या पूछा गया, ही केम डैश 4 o'clock, ही केम डैश 4 o'clock, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ही केम एट 4 o'clock। क्या होगा एट 4 o'clock, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, डू नॉट लाफ डैश हिम, डू नॉट लाफ डैश हिम, विथ होगा, इन होगा, ऑफ होगा, और दिस वे फ्रॉम, राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 57 का विथ होगा, विथ हो जाएगा विथ हिम। और नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया, मोदी हैज बीन वर्किंग डैश जनवरी। क्या पूछा गया, मोदी हैज बीन वर्किंग डैश जनवरी। क्या होगा निश्चित समय पूछा गया, निश्चित समय में किसका प्रयोग होता है, जल्दी से आंसर। और एकदम सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना है। और इंग्लिश का क्लास एकदम अंत तक वॉच करके ही आपको जाना है, एवरीडे इंग्लिश का क्लास नहीं होता, तो आप लोगों को वॉच करके ही जाना है। ओके चलिए 58 का जो करेक्ट आंसर होगा सिंस होगा, मोदी हैज बीन वर्किंग सिंस जनवरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पूछा गया, आई डैश जस्ट नाउ हैव कम, हैड कम, कम यानी केम, और दिस वे कम। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा आई हैव कम जस्ट नाउ, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। क्या है, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। क्या होगा, लर्न होगा, विल लर्न होगा, इज लर्निंग होगा, हैड बीन लर्निंग, राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर
60 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी आई हैड बीन लर्निंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब जो है नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आपके सामने फिर जो है नया सेशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है दिया गया, इसमें कुछ क्वेश्चन ये भी उसमें जो है 60 ही क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए जो है जो नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना पड़ा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, आंसर से बेस्टोन को लाइव चैट में देते हुए चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, क्या है बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, क्या होगा फ्लोरेंस, क्लोरेंस, रूपानी, नन ऑफ दिस, राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना सब स्टूडेंट को फटाफट से। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब बेंजी जो है किसकी साथ जो है शादी किया था भागकर, जल्दी से आंसर लगाना सब स्टूडेंट को फटाफट से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। चलिए सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना है। इसमें जो है कितना क्वेश्चन दिया गया है वो भी एक बार जो है चेक कर लेते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, बेंजी वांटेड टू मैरी, क्या होगा फ्लोरेंस, क्लोरेंस, रूपानी, नन, राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर फ्लोरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, दिख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, ऑथर ऑफ द प्रोस्पिक्स भारत इज माय होम, क्या पूछा गया गद कीर्ति भारत मेरा घर है, लेखक कौन है, भारत इज माय होम के लेखक कौन है गद कीर्ति के, राइट आंसर क्या होगा महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगोनकर। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, 2 का जो राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय डैश, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय डैश, क्या होगा राइट आंसर करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय डैश, मनोहर मालगोनकर, जर्मन गिरी, डोरोथी एल्सियर्स, एच.ई. बेट्स। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मनोहर मालगोनकर जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोस्पिक्स आई हैव ए ड्रीम, पूछा गया क्वेश्चन जो है 4 जो है क्या पूछा गया, 4 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना, आई हैव ए ड्रीम, राइट आंसर क्या होगा 4 का जो करेक्ट आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश, क्या होगा 5 जो है इन्हें सेबी का शौक था, इन्हें सेबी का शौक था इकट्ठा करना, क्या चीज इकट्ठा करना, राइट आंसर पंपकिन, ग्रॉट्स, परवल या लेडी फिंगर्स, राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ग्रॉट्स होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट आंसर इसमें जो है सी लगाए, चलिए ये भी ठीक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है और इसमें जो है जूनियर नहीं दिया गया था, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको उसे तो लगा नहीं चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, सेबीबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, सेबीबी वाज ए यानी सेबीबी वाज ए 12 डैश यानी ईयर्स डैश बॉय, इंडियन होगा, चीन्स होगा, कोरियन होगा या जैपनीज होगा। सेबीबी जो था 12 साल का लड़का, वो कहाँ का था, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा जैपनीज बॉय, क्या होगा जैपनीज बॉय। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, इन बांग्लादेश
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेयर टेल्स, क्या होगा, रूप थोका, सूप थोका, तूप थोका या जूप थोका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 क्या होगा, बांग्लादेश में रूप थोका एक तरह की परियों की कहानी है। रूप थोका की ये क्या है, परियों की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया डैश आर केयरफुल नोट एंटागोनिस्ट द प्रेस, क्या होगा, राइट आंसर 8 जो पूछा गया राजनेता प्रेस का विरोध करने के लिए सावधान है, क्या होगा राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर पोलिटिशियन होगा। राइट आंसर करेक्ट आंसर। यानी जिसको भी जो बोलना है या पूछना है आप यहां पर बोल सकते हैं। हम देख रहे हैं सभी का कमेंट सेक्शन हम यहां पर देख रहे हैं, जो बोलना है जल्दी से बोलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आई वॉज कॉल टू किल इट डेंजरस, क्या होगा, मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स डैश द पोएट, क्या होगा, नाइस होगा, क्रूल होगा, कंफर्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, क्रूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का, यानी आग की लाली दिखाई देती है क्रूर कवि को। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है अध्याय के लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डेलामेर, रूपर्ट ब्रूक और डी जो है जॉन डोन। 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 11 का राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर, राइट आंसर ए होगा, वाल्ट विटमैन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया द ट्रेवलर्स आर वी डैश बिगिंग मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, एनिमल्स, ह्यूमन, रूलर्स या अर्बन। राइट आंसर 12 का राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन होगा, क्या होगा, ह्यूमन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नथिंग एवरी लास्टिंग, क्या है, एवरी लास्टिंग। राइट आंसर क्या होगा, लव होगा, ब्यूटी होगा, क्रूलिटी होगा या उगलिश होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, ब्यूटी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 पूछा गया द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश, द सोल्जर जो है द सोल्जर इज ए क्या है, यानी राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर लगाना। सोल्जर है द बिजनेसमैन, डॉक्टर या लेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सोल्जर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया फायर हमन इज कंपोज्ड बाय, क्या होगा, के एंड दारूवाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया इन डैश इट इज बिलीव्ड दैट ए बैक स्नेक इफ सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड इट। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा, इन्हें क्या पूछा गया, ऐसा माना जाता है कि काले सांप को कहीं जाए तो उसे अवश्य मार देना चाहिए। मतलब काले सांप जो है कहीं दिखे तो उसे जो अवश्य मार देना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा शिकली होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया मैकियावेली इज द डेवलपमेंट ऑफ डैश, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 17 मैकियावेली किसका प्रलाप है, क्या होगा, यानी स्कैटेड का, लेनिना वैड का, स्कैटेड का या मोकेटेड। राइट आंसर क्या होगा मोकेयार्ड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा मैकियावेली किसका प्रलाप है, स्कैटेड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया ए डैश इज मेंटेनेड इन द पोएम स्नेक, पीपल ट्री, कार्बो ट्री, बनाना, मैंगो। राइट आंसर 18 पूछा गया नाग कविता में एक डैश का उल्लेख है, नाग कविता में जो है एक डैश का उल्लेख है। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा कार्बो ट्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज
रिटेन बाय डैश, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाय डैश, डी.एच. लॉरेंस होगा, कमला दास होगा, के.एन. दारूवाला, और डिस है वाल्ट विथमैन। 19 पूछा गया है क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 पूछा गया, मिडिल इंग्लिश कवरेज एड 1150 एड क्या होगा, 1600, 1400, 1500 या 1450। ये भी क्वेश्चन जो है सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था और साथ ही ऑफिशियल में भी पूछा गया था। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, मध्य अंग्रेजी में एडी 1150 से 1500 शामिल है, राइट आंसर 20 का सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 पूछा गया, आई वांट डैश कप ऑफ टी, चूज द बेस्ट आर्टिकल। इसमें जो आप लोग को आर्टिकल भरना है जल्दी से भर देना, सब स्टूडेंट को जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर देना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर सब स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ई होगा, एंड होगा, द होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, आई वांट ए कप ऑफ टी, क्या होगा राइट आंसर 21 का ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया, दिस चेयर आर मेड ऑफ डैश वुड, चूज द बेस्ट आर्टिकल। इसमें भरना राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा। दिस चेयर आर मेड ऑफ डैश वुड, राइट आंसर क्या होगा 22 का जो करेक्ट, मतलब ये कुर्सियां जो है लकड़ी की बनी होती है, इसमें तो मतलब आर्टिकल तो रिक्वायर्ड तो करना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कुर्सी जो है लकड़ियां की बनी रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, हेल्प दोज हु आर इज नीड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब जो है आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस, यहाँ पर भी एक्टिव वॉइस, जल्दी से सभी स्टूडेंट को बना देना है, जल्दी से आंसर आंसर ही आंसर जल्दी से देना है। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, मतलब जरूरतमंदों की मदद करे, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन में 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा, दोज हु आर इज नीड शुड बी हेल्पेड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, द शू मेकर हैज मेंडेड माई शूज, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें भी पैसिव वॉइस की बात हो रही है, राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर, मतलब जूता बनाने वाले ने मेरे जूते ठीक कर दिए, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, माई शूज हैव मेनेड, यानी क्या है मैनेड बाय द शू मेकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा यानी मेरे जूता जो है मेरे जूता बनाने वाले ने ठीक कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 25 पूछा गया, व्हेन विल द बिल्डिंग बी कंप्लीट, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, राइट आंसर 25 का जो करेक्ट, भवन कब तक बनकर तैयार होगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 25 का राइट आंसर डी होगा, व्हेन विल दे कंप्लीट द बिल्डिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मतलब वे भवन कब पूरा करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, दिस सेड टू अस गुड मॉर्निंग, क्या है दिस सेड टू अस गुड मॉर्निंग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, राइट आंसर 26, मतलब उन्होंने हमसे कहा सुप्रभात, क्या हो राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दे विशड अस गुड मॉर्निंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी होगा, मतलब उन्होंने हमें सुप्रभात की कामना की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया, सी थैंकेड मी, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, जिसको जो बोलना है जल्दी से बोलना है। हम यहाँ पर आपका कमेंट सेक्शन लाइव चैट जो है देख रहे हैं, जिसको जो बोलना है जल्दी से बोलना है। इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, सी थैंकेड मी,
चूज द डायरेक्ट नरेशन, चूज द डायरेक्ट नरेशन, राइट आंसर 27 का जो करेक्ट मतलब उसने मुझे धन्यवाद दिया, उसने मुझे क्या किया यानी धन्यवाद दिया। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सी सेड टू मी थैंक यू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। शी सेड टू मी थैंक यू, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर 27 का मतलब उसने मुझे कहा धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, ए मोडेस्ट मैन टेक्स नो प्राइड डैश हिज वेल्थ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन अपॉन एट इन नन, राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर मतलब एक विनम्र व्यक्ति को कोई गर्व नहीं होता उसका धन, उसके धन पर। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, आई बेग पार्डन यू फॉर बिगिन लेट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन की बात हो रही है विथ फॉर नन, राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, मैं क्षमा चाहता हूं देर से आने के लिए, मैं क्षमा चाहता हूं देर से आने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर जल्दी से 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, मैं क्षमा चाहता हूं देर से आने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, आई बेग पार्डन यंग यानी यू फॉर बिगिंग लेट, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, एज ही हैज नो टेस्ट डैश हार्ड वर्क ही कैन नॉट डू इट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन की बात हो रही है। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑफ हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। इन्हें चूंकि उसके पास कोई स्वाद नहीं है कि कड़ी मेहनत मतलब जो है कोई स्वाद नहीं कि कड़ी मेहनत वह नहीं कर सकते, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको सही शब्द चुनना है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर 31 का करेक्ट आंसर, डॉक्टर सिन्हा एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, डॉक्टर सिन्हा इन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, चूज द करेक्ट, यहां पर भी सेंटेंस पूछा गया। ओके रिवीजन क्लास करवा देंगे, रिवीजन क्लास बीएसबी अपडेटेड पे चलेगा, बीएसबी अपडेटेड पे क्लास चलेगा। सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एक ही बार में सिर्फ 40 स्टूडेंट, जल्दी से एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना, जमकर सभी स्टूडेंट को एक बार शेयर कर देना। 32 का मतलब मैं 1999 से इस कार्यालय में काम करता हूं, राइट आंसर क्या होगा 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आई वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 1999, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का पूछा गया है, हिंदी जितना करवा दी मतलब बताते हैं सभी स्टूडेंट्स जो अब हिंदी बहुत सारा हो गया इसलिए हिंदी का मत करवाइए, तो हिंदी का जो है बहुत नई क्लास करवाते हैं, इंग्लिश का गैप करके एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, आवर स्कूल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, सी डैश द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी करेक्ट टेंस की बात, टेंस फॉर्म की बात हो रही है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर यानी वह पहुंच गया स्टेशन की बाद जो है ट्रेन छूट गई, स्टेशन पे पहुंच गया तब पर भी ट्रेन जो है छूट गया, राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, द सन डैश बिफोर वी सेट आउट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, हैड रिजन राइजेस या नन ऑफ दिस, राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा 35 का जो करेक्ट आंसर, सूरज बढ़ गया हमारे निकलने से
पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हेड राइजन, क्या होगा हेड राइजन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, यानी ही ब्रोक ए कप ही वाज केयरलेस, चूज द सुटेबल, यहाँ पर सेंटेंस की बात हो रही है। क्या पूछा गया, उसने एक प्याला तोड़ा वह लापरवाह था, क्या हो राइट आंसर। इसमें सुटेबल आर्टिकल यानी सेंटेंस की बात हो रही है। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ही केयरलेस ब्रोक ए कप, मतलब पूछा उसने लापरवाही से एक कप तोड़ दिया। और आप लोग लापरवाही कर रहे हैं वीडियो को शेयर करने में, ऐसे में नहीं चलने वाला, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, द सन सेड द फार्मर स्टॉपिड वर्किंग, स्टॉपिड वर्किंग, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सूर्य अस्त किसान ने काम करना, सूर्य अस्त होने के बाद जो किसान काम करना जो है बंद कर दिए। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, द सन हैविंग सेट द फार्मर स्टॉपेड वर्किंग, मतलब पूछा गया मतलब सूरज डूबने से पहले जो है, सूरज डूबने से किसान ने जो है, सूरज डूबने से किसान ने जो है काम करना बंद कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, चिल्ड्रेन डैश अवे देयर पेरेंट्स, इन्हें क्या है पेरेंट्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन। 38 पूछा गया, बच्चे अपने माता पिता का अपना मतलब क्या बच्चे जो है अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर मानना भी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शुड हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, इट डैश रेन टुडे, चूज द बेस्ट ऑप्शन, में होगा माइट बी या शुड बी या मस्ट बी। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आई मे रेन टू, क्या होगा रेन टू। राइट आंसर ए करेक्ट आंसर, मतलब पूछा गया आज बारिश हो रही है, आज जो है बारिश हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, वी डैश नोट लाफ एट द हेल्पलेस, चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात हो रही है। क्या होगा, हम असहाय पर हंसते नहीं है, हम जो है असहाय पर हंसते नहीं है। चूज द बेस्ट ऑप्शन, केन होगा, शुड होगा, डेयर होगा, नीड होगा। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, वी शुड नोट लाफ एट द हेल्पलेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, व्हेन श्याम डैश बैक ही विल फिनिश। राइट आंसर क्या होगा, व्हेन ही फिनिश द वर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कम्स होगा, केम होगा, कम होगा, हैड कम होगा। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब जब श्याम आया वापस आएगा तो वह यानी क्या करेगा, जल्दी शान से बताना है, काम वह खत्म कर देगा। जब श्याम आएगा तब जो है वह जो है खत्म कर देगा, काम जो है खत्म कर देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या होगा, 41 का जो करेक्ट आंसर बी होगा, केम हो जाएगा। व्हेन श्याम केम बैक ही विल फिनिश द वर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, राजू डैश गोइंग टू चेन्नई नाउ, चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, एम होगा, इज होगा, आर होगा या वाज होगा। एक बार सब स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, 50 क्वेश्चन तक एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना, जमकर शेयर करना सभी स्टूडेंट को। क्या हो राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर, 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजू इज गोइंग टू चेन्नई नाउ। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर, मतलब राजू जो है अभी चेन्नई जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, कीप क्वाइट माई फादर इज टू द टेलीफोन डिंगटोन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, लिस्टेन विज लिस्टेन या लिस्टेंड या लिस्टेनिंग। राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा लिस्टेनिंग होगा, मतलब चुप रहो मेरे पिताजी टेलीफोन सुनेंगे, चुप रहो मेरे पिताजी जो है टेलीफोन सुनेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें आप लोग को स्पेलिंग चूज करना कौन सा सही लिखा गया है। राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एप्रिकेटिव होगा। राइट आंसर ए, मतलब सराहना करे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कमिटी होगा। राइट आंसर मतलब समिति। और क्वेश्चन नंबर 46 है, इट कैन नॉट बी
डिनाइड दैट डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। राइट आंसर क्या होगा 46 का। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतनी मेहनत करने के अच्छे परिणाम आएगा। इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इतने मेहनत करने के बाद जो है परिणाम कैसा आएगा। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वर्किंग सो हार्ड। क्या होगा वर्किंग सो हार्ड हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया ड्राइविंग कार फुल एक्साइटमेंट बट ड्राइविंग लेसन। राइट आंसर एनी राइडर बोरिंग। राइट आंसर क्या होगा 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज आर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया चैटिंग विद देम डस माई माइंड। राइट आंसर क्या होगा इम्प्रूव होगा या हैव इम्प्रूवेड या इज इम्प्रूवेड या इम्प्रूव। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा इम्प्रूव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया नेचर्स हैज एंडोड हिम विथ द गिफ्ट ऑफ द केव। क्या होगा राइट आंसर 49 जो पूछा गया प्रकृति ने उस गांव के उपहार के साथ जो है संपन्न किए। क्या होगा इन्हीं साथ जो है संपन्न किए। राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा गिफ्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब पूछा गया अभिव्यक्ति का उपहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया दे हैड ए हर्ट टॉक ऑन दिस प्रॉब्लम चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द पेट्स। एक्सक्रेट होगा ओपन होगा लूंग होगा शॉर्ट होगा। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा उन्होंने इस समस्या पर दिल से दिल की बात की है। क्या हुआ खुलकर। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर ओपन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है यानी 100 क्वेश्चन लगभग 110 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं क्योंकि उधर 60 और इधर 50। कितना क्वेश्चन हुआ 110 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं इतने पर ही। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर और सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है व्हाट्सएप पे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। एवरीडे हिंदी और इंग्लिश का क्लास जो चलता है 6:15 में एवरीडे लाइव क्लास चलता है। और जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया